खबर मध्य प्रदेश उमरिया जिले के पाली जनपद शिक्षा केंद्र में समन्वयक के पद पर पदस्थ अधिकारी विवेक मिश्रा के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र की योजना को लगाया जा रहा है फलिता। हम आपको बता दें कि स्कूलों के सत्र चालू हो चुके हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने तीसरी कक्षा तक के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने, कक्षा तीसरी तक के बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षकों को मास्टर ट्रेनरों के द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण पाली के जनपद शिक्षा केंद्र में कराया जाना था, जहां शिक्षकों की बैठने, पानी और लाइट की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक कक्ष में प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी थी, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रशिक्षुक शिक्षकों के द्वारा दी जा सके। प्रशिक्षण करने आए प्रशिक्षु शिक्षक एवं ट्रेनर ने बताया कि यह प्रशिक्षण जिस तरह होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुई है। जनपद शिक्षा केंद्र के समन्वयक के द्वारा प्रोजेक्टर को रखकर केवल फोटो खिंचवा लिया, लेकिन प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं किया। प्रशिक्षित शिक्षकों ने कहा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था, न बैठने की अच्छी तरह व्यवस्था है। कई लोग साइटिका से लकवा ऐसी कई बीमारियों से ग्रस्त हैं जो जमीन पर नहीं बैठ सकते। स्लिप डिस्क की समस्या है, उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया है। एक छोटे से हॉल में 40 से 45 शिक्षकों को बैठाकर ट्रेनिंग दी गई है। प्रोजेक्टर के द्वारा हमें ट्रेनिंग दी जानी थी, यहाँ प्रोजेक्ट पर रखकर केवल फोटो खिंचाकर प्रोजेक्टर ले जाया गया है। 5 दिनों से यह ट्रेनिंग दी जा रही है। एक भी दिन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कक्ष क्रमांक 4 में नहीं किया गया है। इससे हमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा। इसमें किसकी लापरवाही है? शासन के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण योजना बनाकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारा नाम है सुरेश पाठक, सहायक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय नरवार। कक्षा 3 का प्रशिक्षण लेने हम आए हैं यहाँ FLN BRC पाली। अब यहाँ व्यवस्था तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ 5 दिन झेला है। पानी नहीं, बिजली नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार प्रोटेक्टर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सिटिंग प्लान की व्यवस्था होनी चाहिए। कई पैरालिसिस पेशेंट भी है यहाँ, मैं खुद हूँ यहाँ पैरालिसिस। मेरे डिस्क प्रॉब्लम है, स्पाइनल केस है, नीचे बैठने में भारी तकलीफ, डॉक्टर एडवाइज हो कि नहीं बैठ सकता। मेरा चंद्रभान भी बैठ जाता तो उठ नहीं पाता, उठ जाएगा तो बैठ नहीं पाएगा। तो पेयजल की क्या व्यवस्था की गई है? कुछ नहीं है यहाँ। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग उठ करके चले जाए, हैंडपम्प में कहीं रखा होगा BRC में, ये अलग कमरा कर दिया गया है। ये कोई कमरा कक्ष ही नहीं था प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब इसमें व्यवस्थापक महोदय जो होंगे, जो राज्य शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि मंडल होंगे, जिनका आयोजन कराना होगा, माननीय DRC महोदय के निर्देशन में BRC महोदय जी के द्वारा की जाती है। प्रोजेक्टर लगना था, प्रोजेक्टर नहीं लगा हुआ है। हाँ, लगना था, दिखाया गया, फोटो खींची गई थी रखकर, पर लगा नहीं। कई लोगों ने आज हमारे मांग किया, प्रशिक्षणार्थियों ने। आपका कहना है कि मतलब प्रशिक्षण पूर्णतः वो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हो पाया। भाई पूर्णतः हम क्या माने, उसको तो हम दिन काटना हुआ कि रोजी रोटी पकी रहे, हम लोग भी न बोले भैया चलो दबे चुबे 5वां दिन बिता दे। सभी का मानना यही है मेरे तरफ से, पूरे कक्ष का। बाकी मास्टर ट्रेनर और जो विषयगत था प्रशिक्षण, उसको हम लोगों ने कोशिश किया कि जो भी आए हैं तो समय का सदुपयोग 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक यहाँ हिल नहीं सकते, कहीं आधे घंटे लंच में जाते हैं। यहाँ BRC में FLN का प्रशिक्षण यहाँ चालू है। तो ये कक्षा 3 में, हाँ सुनिए, इसमें क्या है, कक्षा 3 में पढ़ाने वाले बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जाना है। FLN कहलाता है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कक्षा 3 में पढ़ाने वाले टीचर्स को देना है ना प्रशिक्षण। जो कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाते हैं उन लोगों का प्रशिक्षण है। इनके द्वारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ये मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो 8 मास्टर ट्रेनर्स हैं जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार वहाँ गए थे, प्रशिक्षण भोपाल से लिए हैं, और वो यहाँ 4 कक्षों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या कितने दिन का प्रशिक्षण था? ये 5 दिवस का प्रशिक्षण था। इसमें 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, तो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक की, सॉरी 9:30 से 4:30 बजे तक का समय निर्धारित है।
एक पाली में कितने बैच को प्रशिक्षण दिलाया जाए? एक कक्ष में 40 से 45 टीचर्स होना चाहिए। तो हमारे यहाँ थे 175 टीचर्स जो थे ऐसे थे। क्या है कि FLN पहले कक्षा 1-2 के लिए भी चला है, तो उन लोगों को प्रशिक्षण न देने के निर्देश थे जो कक्षा 1-2 का FLN ले चुके हैं। तो ऐसे जब हम शेष शिक्षक देखें तो हमारे यहाँ 175 शिक्षक बचे थे। तो उन 175 उसमें जन शिक्षक भी 10 जन शिक्षक हैं। लगभग 165 टीचर थे प्राथमिक शिक्षक और 10 जन शिक्षक थे। तो 175 का प्रशिक्षण होना है। प्रोजेक्टर के माध्यम से भी क्या प्रशिक्षण कराया जाए? हाँ, प्रोजेक्टर, उनका जो मटेरियल है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाना है। देखा गया कि आज एक कक्ष में प्रोजेक्टर नहीं था। बिगड़ गया होगा, रखा होगा, बिगड़ गया होगा। 5 दिनों से देखा जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया है कि अभी तक हमारे यहाँ प्रोजेक्टर लगा ही नहीं है। टीचरों के द्वारा बताया गया है कि आज तक अभी प्रोजेक्टर लगा नहीं। किसमें, कौन से, उसमें, उस कक्ष में नहीं लगाया गया था। आज तक नहीं लगा। शिक्षक के द्वारा हमारे पास बताया गया। उसमें इस कक्ष में क्या है, टेलीविजन लगी हुई है। वो वहाँ टेलीविजन की व्यवस्था की गई थी, प्रोजेक्टर की व्यवस्था